स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 7A पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणी अभ्यास पुस्तिका में उतारनी है, के का मान निकालना है। के का मान क्या दे रखा है, के बराबर एक्स बटे बाई। एक्स का मान ये सब दे रखे हैं, बाई का मान ये सब देखे। तो इसमें क्या है, के का मान निकालना है तो एक्स बटे बाई यानी क्या, एक्स ऊपर वाला यानी 20/40। 20 एकम 20, 20 दूना 40 ऐसे जाएगा। और x बटे बाई 40 ऊपर x का मान है और बटे बाई का मान क्या है 80। यहाँ तो 80, 40 एकम 40, 40 दूना 80। इसमें क्या है 60/120 आ जाएगा। 60 एकम 60, 60 दूना 120। यहाँ पर दे रखा है के बराबर x बटे, यानी ऊपर वाले अंश में नीचे वाला हर में आराम से गुणा करते हल करते चले जाओ। तो 80/160, 80 एकम 80, 80 दूना 160। ठीक है, ये आराम से ऐसे हल हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नांकित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। यानी प्रश्न जो नीचे 2 और 3 हैं उनके 4 विकल्प दिए हैं, उनका सही विकल्प बताना है। 4 किलोग्राम चाय, चाय क्या है ये, तो इसमें पहले क्या है चाय, चाय किस में है ये किलोग्राम। ठीक है, मूल्य इसका 420, तो ये मूल्य किस में है रुपए में। सही है। अब देखिए इसमें दो ही चीजें हैं, एक चाय है ऊपर उस रुपए है। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, चाय कितना है 4 किलोग्राम, तो चाय के नीचे 4 लिखेंगे। मूल्य उसका कितना है 420, तो इसको 420 लिख देंगे। ठीक है, अब तक 12 किलोग्राम, तो चाय कितनी होगी 12 किलोग्राम। अब मूल्य कितना होगा, तो ये कितना होगा उसको x मान लेंगे। देखिए इस विधि के द्वारा करें। देखिए यहाँ पर ये चाय का अगर यहाँ पर जो मात्रा बड़ा है, तो अगर 4 किलोग्राम चाय 420 होगा तो 12 का ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। यानी 4 बड़ा है, ये 4 छोटा है, ये बड़ा है। तो 4 किलोग्राम का मूल्य 420 है, तो ये क्या होगा छोटा अपेक्षा 12 से 12 का जो मान निकालेंगे ज़्यादा ही तो आएगा। सही है, तो 12 की अपेक्षा एक्स का मान क्या आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 4 का 420 आया, 4 किलो चीनी का मूल्य 420 है, तो 12 का मूल्य क्या होगा 420, तो ज़्यादा ही होगा। तो क्या मतलब ऊपर वाली इसमें छोटी आएगी, नीचे वाली बड़ी। यानी छोटे से बड़े तरफ तीर लगा लिया, तो इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ तीर लग गया। तीर लगाना अच्छी तरह सीख लिया, तीर से ही सवाल होते हैं। हल करेंगे इसमें, इसको कैसे करेंगे 4:12, यानी ऊपर वाले को पहले लिखेंगे अनुपात, दूसरे नीचे वाले को बराबर अनुपात 12। फिर समानुपात का चिन्ह, ऊपर वाला जहाँ तीर शुरू होता है उससे पहले अनुपात x। अब इसको 4/12 समानुपात जगह पे बराबर 420/x। अब बच गुणा विधि, तो x का 4 से गुणा और 12 का इससे गुणा, तो 4 गुणे x बराबर क्या आएगा 12 गुणे 420। x बराबर क्या होगा 12 गुणे 420 बटे 4 गुणा में तो क्या है 4 भाग, 4 एकम 4 त्रिक 12। x का मान है क्या 3 गुणे 420, गुणा करोगे 3 0 0, 3 दूना 6, 3 चौका 12, यानी 1260 रुपया की चीनी होगी। सही है, 12 किलो चीनी। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखिए, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कार की चाल क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 घंटे में, यानी क्या है चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी दूरी इसमें 30 मीटर है, समय क्या है सेकंड में। सही है, और 1 घंटे में तो समय दे रखा है 1 घंटा, 1 घंटा में सेकंड निकाल लो, चाहे वैसे निकाल लो चाहे सीधे। हम जानते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्यान रखना। इसको 1 घंटे पश्चात, यानी पहले 1 घंटे में पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लो। तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 18/5 से गुणा, मतलब 18/5 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाए किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, 5 से कम 5, 5 छक्का 30। सही है, तो 6 गुणे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 to 48 4 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब मीटर प्रति सेकंड से हमने किसमें बदल दिया किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड का मतलब यानी 1 सेकंड में ये 30 मीटर जाती है, इसका मतलब ये होता है। अब जब किलोमीटर प्रति घंटा आ गया तो यही चीज यानी 1 घंटा में जाएगी 108 किलोमीटर। इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 108 किलोमीटर।
इन्हें 1 घंटे पश्चात तो कितने 108 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, आराम से ऐसे हो गया। अगला सवाल, चौथा सवाल है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में, जो अनुलोम समानुपाती सारणी है में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें क्या मजदूरों की संख्या क्या है, एक, तो उसकी मजदूरी है 50 रुपया। एक मजदूर है, उसकी मजदूरी 50 रुपया। दो मजदूर है, मजदूरी कितनी ऊपर हुई 50 में 2 से गुणा करें, 50 दूना 100 हो जाएगा। इसमें क्या भरेंगे 100। अब अगर मजदूरी है 150 रुपया तो कितने मजदूर होंगे, तो 150 को 50 से भाग करेंगे आएगा 3, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 3। अब मजदूरी है 200 रुपये तो मजदूर होंगे 4, क्योंकि 50 चौका 200। अब मजदूर होंगे 5, जब मजदूर 5 होंगे तो मजदूरी कितनी होगी 5 का 50 से गुणा करेंगे क्या आएंगे 50 पंजे 250। ठीक है, ये आराम से इसे भर लेंगे। पांचवा, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या कलम दे रखे हैं और मूल्य दे रखे हैं, तो एक तरफ लिखेंगे कलम और एक तरफ क्या लिखेंगे मूल्य। देखिए सवाल कितना सरल है अच्छी तरह से। जो कलम लिखे हैं, कलम नीचे लिखेंगे 6 और मूल्य कितना है 24। ये मूल्य किसमें है रुपए में, सही है। अब क्या है 10 कलम, इनका मूल्य बताना है, तो बताना है तो एक्स कर लिया। अब देखिए 6 कलम का मूल्य है 24, तो 10 का मूल्य क्या हो ज़्यादा, यानी 24 के सापेक्ष एक्स का मान क्या होगा ज़्यादा। अब कम से ज़्यादा तरफ तीर लगा लेंगे, तो ये कम होगा ये भी ज़्यादा होगा, तो इसका भी तीर नीचे होगा, इसका भी तीर नीचे होगा। अब इसको लिखेंगे जहाँ तीर शुरू हुआ उसके पहले लिखेंगे अनुपात, जहाँ तीर खत्म हुआ वहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर समानुपात, इसे शुरू हुआ तो 24 अनुपात एक्स। अब लिखेंगे 6/10, यही पहले वाले को पहले, अनुपात की जगह बटे 10, समानुपात की जगह बराबर 24/x। वज्रगुण विधि x का 6 से गुणा और 10 का 24, तो 6 गुणा x बराबर क्या होगा 10 गुणा 24। x का मान निकालेंगे 10 गुणा 24 और x के साथ जो 6 गुणा में है वो क्या हो जाएगा 6 भाग में, 6 कम 6, 6 चौका 24। x बराबर क्या होगा 10 गुणे 4, x बराबर क्या 10 चौका 40, ये 40 क्या होगा रुपए। यानी यहाँ पर क्या अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए होगा। ठीक है, इसी नीचे लेंगे अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए होगा। अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। ठीक है, अगला सवाल छठा, देखिए हल इसका करना है। इसमें बोला गया है 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250। एक क्या है इसमें मजदूर, मुख्य इसमें क्या है, एक क्या है मजदूर, एक तरफ लिखेंगे इसमें मजदूर, और क्या है इसमें मजदूरी। पूरे वाक्य में मजदूर और मजदूरी है, तो मजदूरी है किसमें है रुपए में। ठीक है, अब बाद में निकालना है क्या मजदूरी, तो लिखेंगे माना मजदूरी बराबर एक्स, तो भाई इसी चाह लिख लो। मजदूर है 5 और 5 मजदूरों की मजदूरी क्या है 1250। अब मजदूर हो गए 8, अब मजदूरी कितनी होगी तो वो हमने एक्स मान ली। एक बताइए 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 और जब मजदूर बढ़ गए तो उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है एक्स का मान क्या होगा अनुमानित ज़्यादा होगा 5 वाली मजदूरी के सापेक्ष। तो कहते हैं ये कम है यह ज़्यादा, तो इसका दिखाई दे रहा है तो इसका तीर लग गया। अब ये कम है तो ये भी क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि 8 मजदूरों की मजदूरी होगी, हमें नहीं पता कितनी लेकिन होगी ज़्यादा, इतना पता है क्योंकि 5 मजदूरों को 1250, तो 8 की क्या होगी 1250 से ज़्यादा होगी, यानी ये कम होगा या ज़्यादा, तीर से लग गया। अब 5:8 समानुपात 1250 अनुपात x, यानी जहाँ से तीर शुरू हुआ उसको पहले और ख़त्म हुआ 8, वैसे ही उस तरफ ये लिखेंगे 5/8 बराबर क्या 1250/x। बजगुणा विधि, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, तो 5 का x गुणा 5 गुणा x बराबर 1250 गुणा 8। x का मान निकालना है तो x के साथ जो ये 5 गुणा में क्या हो जाएगा भाग में दाएं तरफ, तो भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25 0, तो x का मान क्या आएगा 250 गुणे 8, 25 अठे 200, 200 आगे एक 0, यानी 2000 रुपये क्या होगा। अतः 8 मजदूरों की मजदूरी, अतः 8
मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी। सही है। तो ये भाषा नीचे लिख दिया करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, भाषा लिख दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल लिखा है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है। तो इसको हल करेंगे, चाहे 4 गेंद है या 3 कलम है, मूल्य क्या है 12। तो पहले गेंद और कलम की समानता निकाल लें। तो 4 गेंद का मूल्य बराबर क्या है इसके 3 कलमों के मूल्य के बराबर, 3 कलमों का मूल्य। अब एक गेंद का मूल्य क्या होगा, एक गेंद का मूल्य क्या होगा, ये 4 है तो इधर भागे 3/4 कलमों का मूल्य, 3/4 कलमों का मूल्य। सही है। अब देखेंगे, अब एक गेंद का मूल्य आगे 6 निकाल दो, 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद के मूल्य क्या होगा 3/4 गुणे 6 कलमों का मूल्य। हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9/2 कलमों का मूल्य, 9/2 कलम। सही है। अब हम लिखाएंगे 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य। तो हमने गेंदों को बदल लिया कलम में, जब गेंदों को कलम में बदल लिया तो एक तरफ क्या लिखेंगे कलम, एक तरफ उनके लिखेंगे मूल्य, वो भी रुपए में। तो कलम कितने 4 गेंद या 3 कलम है, तो हम क्या कलम में बदल लिया तो कलम लिखेंगे कितना 3 कलम, इनका मूल्य कितना हो गया 12। अब 6 गेंद और 6 कलम है, यानी 6 तो गेंद हो गए, तो गेंद की जगह क्या लिखेंगे 9/2। सही है, क्योंकि 6 गेंद की जगह क्या लिखेंगे 9/2 कलम प्लस 6 कलम है ही। तो इनको हल करेंगे क्या आएगा 2 छंगा 12, 12 9 21, 21/2 कलम। सही है, 21/2 कलम है, इनका मूल्य क्या होगा हमें नहीं पता x। अब देखिए कलम जब 3 है उनका मूल्य 12 रुपये। सही है। अब कलम कितने हो गए 2 से 21 भाग 2 के अंतर्गत 2 दशावन 20 है, 10.5 कलम, लगभग 10.5 कलम पूरे हो गए। यानी जब कलम बढ़े तो उनका रुपए भी तो बढ़ेगा, क्या मतलब x का मान भी ज़्यादा होगा 12 की अपेक्षा, तो इसका 3 माइनस होगा। 3 अनुपात क्या आ जाएगा 21/2 और समानुपात क्या आ जाएगा 12:x, ये 3/21/2। सही है, बराबर क्या होगा 12/x। एक लाइन इसमें और बढ़ा लेंगे, और ये बटे के नीचे 2 है, ये कूद के ऊपर आ जाएगा। सही है, बटे जो होता है तो वो ऊपर आता है, 3 दूना 6, 6/21 बराबर क्या आएगा 12/x। अब बच गुणा विधि x का 6 से गुणा 21 का 12, तो 6 गुणा x बराबर क्या होगा 12 गुणे 21। x का मान निकालना 6 जो गुणा में भाग हो जाएगा, तो 12 गुणे 21/6, 6 कम 6, 6 दूना 12, x मान क्या 2 गुणा 21, x मान 21 दूना 42, तो 42 है क्या हो गए यहाँ पर रुपए हो गए, यानी 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य, अतः 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य 42 रुपये होगा। सही है। x का मान यहाँ पर आया, हमने एक सवाल हल किया तो कलम में बना लिया, लेकिन है तो वही 6 गेंद 6 कलम, इसका मूल्य कितना होगा 42 रुपये। ठीक है। अगला, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इन वाक्य में क्या है, एक तो मशीन है 5 मिनट। सही है, तो मशीन जो क्या है 5 मिनट, तो ये समय है मशीन का, समय क्या है मिनट में। अब पन्ना कितना है, ये एक तरफ लिखा है पन्ना। सही है, ये क्या है पन्नों की संख्या, चाहे पन्नों की संख्या चाहे पन्ना। तो समय कितना लगाती है 5 मिनट,
पन्ने कितने छापती है? 200। अब कह दिया इसने इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घात 3, यानी 2 गुणे 10 की घात 3 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 और 3 0, यानी 2000 जो पन्नों की संख्या है वो कितने समय में छापेगी। एक बताइए मशीन 5 मिनट में छापती 200 पन्ने, अब 2000 पन्ने छापती है, तो जब पन्ने बढ़ गए तो समय भी बढ़ेगा, क्या मतलब ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा समय होगा। तो ये भी संख्या बढ़ी तो इसका भी 3 नीचे। तो 5:x समानुपात 200:2000, यानी 5/x बराबर क्या होगा? 200/2000। तो इसे गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, बजगुणा विधि से बोलते हैं। 5 गुणे 2000 बराबर 200 गुणे x। 5 दूना, चाहे इसे रख लो चाहे तीर मार लो, चर वाला पद बाएं तरफ ले आओ। 200 गुणे x बराबर क्या होगा? 5 गुणे 2000। x का मान निकालना है तो जो इसके साथ है वो दाएं तरफ भेज दो। 200 गुणा में तो क्या होगा? 200 भाग में, 200 एकम 200, 200 एकम 200, आगे 0। x का मान क्या होगा? 5 गुणे 10, ठीक है। तो x का मान क्या? 5 दशावन 50। जो x का मान आ गया 50, तो अतः क्या है? अतः 2000 पन्नों को छापने में 50 मिनट लगेंगे। अच्छा, 2 गुणे 10 की घात 3 पन्ने छापने में मशीन को 50 मिनट लगेंगे। क्योंकि ये समय आया है तो मिनट में, तो यहाँ पर 50 आया तो क्या 50 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगला, एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, ठीक है। तो राशन कार्ड है, एक तरफ क्या है? यूनिट, सही है। एक तरफ मिलता है गेहूं, अब गेहूं किस में मिलता है? किलोग्राम, ठीक है। यूनिट कितने हैं? 4.5, 4.5 मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2, सही। गेहूं कितना मिलता है? 36 किलोग्राम। अब क्या यूनिट हो गया? 3.5, 3.5 मतलब 3 दूतियाँ 6, 1 7/2। अब गेहूं कितने, इस राशन कार्ड पर कितना राशन मिलेगा? एक बताइए, जब यूनिट ज़्यादा है तो गेहूं मिल रहा है 36, जब यूनिट हो गए कम, 4.5 थे तो मिला 36, अब 3.5 जब यूनिट कम हो गए तो गेहूं क्या मिलेगा? कम। तो ये जब ये कम है तो ये भी, ये कम ज़्यादा हो गया तो ये भी कम होगा, यह ज़्यादा, इसका 3 ऐसे लग जाएगा। तो लिखेंगे 7:2 समानुपात 9/2 और समानुपात x अनुपात 36। शुरू तीर से खत्म तीर तरफ चले हैं तो ऐसे लिख लिया, ऊपर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से लिखोगे तो इसमें ऊपर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए 7/2/9/2 बराबर क्या होगा? x/36। इसका बटे इसके बटे से कट गया, यानी 7/9 बराबर क्या है? x/36। बजगुणा विधि, 36 का 7 से, 9 का x से, तो 7 गुणे 36 बराबर क्या हो गया? 9 का x से, 9 गुणे x। अब चर वाला पद दाएं तरफ पर जो तीर मार लेंगे तो क्या? 9 गुणे x, दाएं वाला पूरा बायां, बायां वाला पूरा दायां, 7 गुणे 36। x का मान क्या होगा? जो 7 गुणे 36 ऊपर है उसके साथ क्या हो जाएगा? 9 भाग में, क्योंकि 9 गुणा में है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 7 गुणा करते 4, 7 चौका 28, यानी x का मान क्या आ गया? 28। अतः 3.5 यूनिट को, अतः 3.5 यूनिट को 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। किस पे? राशन कार्ड पे, ठीक है, सही है। ऐसे ये हो जाएगा। अगला, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, यही रेलगाड़ी है, कितनी है? 315 मीटर लंबी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या है? चाल से खंबे को कितने समय, जैसे पिछली प्रश्न, इसको कैसे पार करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय से भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ना इसी तरीके से करके दिखाते हैं। ये क्या है? 315 मीटर है, तो ये 315 मीटर, ये क्या होगी? इसकी दूरी क्या हो गई? दूरी। तो 315 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, 315 मीटर।
तो ये क्या है, यहाँ पर 300, इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदल लें 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदलने के इसमें मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 315 मीटर लंबी जगह है, तो इसको मीटर में बदलेंगे। क्या है, तो 54 में गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18, तो क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर से प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा कर दो, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दो। तो 18 एकम 18, 18 त्रिक 54, 3 गुणे 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में ये 15 मीटर जाएगी। तो अभी देखो यहाँ से आएंगे, तो एक तरफ क्या होगा दूरी, एक तरफ हो गया समय। इसमें क्या है, एक रेलगाड़ी है 315 मीटर लंबी है, तो इसकी दूरी क्या होगी 315। ये दूरी किस में है, मीटर में, और समय किस में है, सेकंड में। 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 15 मीटर है, यानी इसकी लंबाई क्या, मान ली दूरी हो गई 15 मीटर और समय हो गया 1 सेकंड। तो इसका क्या है, कितने समय में, तो ऊपर वाला 315 वाला x मान लेंगे। अब देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी है 1 सेकंड में जाती है 15 मीटर, सही है। अब जाना है हमको 315 मीटर, तो समय उसका ज़्यादा लगे ना लगे, तो ये कम होगा, यह ज़्यादा होगा, तो ये कम हो ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा 15/315, समानुपात क्या होगा 1/x। तो ये 15/315 बराबर क्या होगा 1/x। तो ये गुणा इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो 15 गुणे x बराबर क्या होगा 315 गुणे 1। सही है। x का मान निकालना है, तो ये 315 गुणे 1 इसके बटे में क्या करेगा 15 भाग कर देंगे। सही है, भाग करेंगे 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 दूनी 1 बचा, 15 एकम 15। तो x का मान कितना आ गया 21। जब x का मान 21 आ गया तो क्या, अतः रेलगाड़ी उस खंबे को 21 सेकंड में पार करेगी। अतः रेलगाड़ी खंबे को 21 सेकंड में पार करेगी, 21 सेकंड में पार करेगी। सही है। चाहे तो यहीं पर सीधे मार्क दे, ये क्या बन गया, चाल आ गई। अब ये क्या है, दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, सीधे क्या है, तो दूरी क्या हो 315 बटे दूरी बराबर चाल, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 315/15 करते तो सीधे आ जाता है यहीं पर। देखिए इसी विधि द्वारा करके दिखाना था, इसलिए ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है।